हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? सब आनंद से ही होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। आज के हमारी क्लास नंबर 14 के पार्ट बी में आप सभी का स्वागत है। इस क्लास में हमें एक नया प्रश्न देखने को मिलेगा जो अभी तक हमने प्रैक्टिस की है। किस पे? एक क्रमागत वृद्धि और क्रमागत कमी पर हमने प्रैक्टिस की है। उस पर हमें एक नया सवाल यहाँ पर देखने को मिलेगा। इस तरीके से प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे एग्जाम में, और हमें आगे भी इस प्रकार से वृद्धि और कमी वाले प्रश्न देखने को मिलेंगे। पहले चर्चा कर लेते हैं एक नए तरीके से सॉल्व करने का, एक नया तरीका। यहाँ पर दो तरीके मैं पहले ही बता चुका हूँ, एक बेसिक वाला और एक मैंने बताया था कौन सा, एक बताया था मैंने कैसा, एक्स प्लस वाई को आपको क्या कर देना है, जोड़ना है, माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ये कौन सा है? डिक्रीज वाला। और जो इंक्रीज वाला ऑप्शन फॉर्मूला बताया था वो एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये वाला मैंने फॉर्मूला बताया था। ठीक है ना भाई? यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ क्या है उसमें, इक्विवेलेंट इंक्रीज। ये है कौन सा? डिक्रीज वाला। डिक्रीज वाला क्या था? एक्स प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100। ठीक है ना भाई? ये था कौन सा? डिक्रीज वाला। और फिर इक्विवेलेंट इंक्रीज वाला कौन सा था? एक्स प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये वाला था। ठीक है ना भाई? ये दो फार्मूले थे, इसके अकॉर्डिंग हमने सवाल सॉल्व किए थे। हालांकि यहाँ पर ये वाले प्रश्नों को भी मैं इसी तरीके से सॉल्व करूंगा, लेकिन पहले जो नया तरीका है उस पर हम विचार करते हैं। तो वो कैसे करना है वो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ। यहाँ पर लिखा है 11 सही 1/9%। ये छूट है क्रमागत। ये क्या है भाई? यहाँ पर आप लिखेंगे, आप क्या करनी है, हमें छूट ज्ञात करनी है, सक्सेसिव डिस्काउंट। ठीक है ना भाई? यहाँ पर सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत छूटे हैं। क्या है भाई? ये क्रमागत छूटे हैं। ठीक है, ये क्रमागत छूटे दी हुई है, सक्सेसिव डिस्काउंट है, क्रमागत छूटे। ठीक है भाई? और हमें ज्ञात क्या करना है? हमें ज्ञात करना है भाई क्या, हमें ज्ञात करना है इक्विवेलेंट डिस्काउंट, अर्थात समतुल्य भट्टा ज्ञात करना है कि समतुल्य भट्टा क्या होगा वो ज्ञात करना है। तो ठीक है, हमें दिया हुआ है क्या, ये छूटें दी हुई है। ठीक है ना भाई? ये छूटें हमें यहाँ पर दी हुई है। ठीक है ना भाई? इनके अकॉर्डिंग हम अपने प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। तो देखते हैं, यहाँ पर लिखा है 11 सही 1/9%। 11 सही 1/9% का मतलब क्या होता था? यहाँ पर आप लिख भी लेंगे, 11 सही 1/9% का मतलब होता है 1/9। फिर लिखा है 37 सही 1/2%। इसका मतलब कितना होता है? 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 तिया 36, मतलब 12.5% किसका होता है? 1/8। तो मतलब 3/8। 3/8 किसका हो जाएगा? यहाँ पर पहले लिख लीजिए आप, क्या है? 37 सही 1/2%, इसका होता है 3/8। ठीक है ना? 12 तिया 36, क्योंकि 1/8 का कितना होता है? 12.5%। तो 3/8 का 12 तिया 36, 37 सही 1/2%। 10% का कितना होता है? 10% की वैल्यू होती है 1/10। एक नए तरीके में हमें क्या करना है, यहाँ पर छूट दी जा रही है, मतलब डिक्रीज की बात की जा रही है। मतलब पहले जो मूल्य था 9 था, फिर उस पर 1 की छूट कर दी गई है। किसकी? 1 की छूट कर दी गई है, तो मूल्य कितना हो गया? 8 हो गया। ठीक है ना? इसी प्रकार से अगली वाली छूट पर हमें फोकस करना है। पहले मूल्य था 8 रुपये, फिर उसमें से 3 कम कर दिया तो कितना बचा? 5 बचा। बस सीधे इसीलिए करना है। इसी प्रकार से पहले मूल्य था 10, फिर 1 की छूट कर दी, तो फिर कितना हो गया? 9 बच गया। ये बस ये कंडीशन आ जाएगी, बस और चलो बात खत्म। कुछ नहीं करना, गुणा कर दो, या फिर सीधे सीधे कट रहा है तो काट दो। यहाँ 9 से 9 खत्म हो रहा है, 9 से 9 खत्म हो रहा है, 8 से 8 खत्म हो रहा है, 8 से 8 खत्म हो रहा है, 5 एकम 5, 5 दूना 10, मतलब यहाँ पर 2:1। कितने की कमी हुई है? 1 की कमी। किस पर? 2 पर। गुणा कितना करेंगे? परसेंटेज में निकालना है 100%। कितने में? 50%। ये कितने की? हमें 50% की कमी हुई है। कितने की भाई? 50% की कमी हुई है। इसे हमें ऐसे सॉल्व करना था। ठीक है ना? इसे हम दोनों तरीके से करेंगे। इस वाले तरीके से भी करेंगे, बेसिक से आप कर चुके थे, बहुत सारी प्रैक्टिस कर चुके थे। अगर आप चाहेंगे तो वो भी करा देंगे। इस वाले एक्स प्लस वाई वाला जो कॉन्सेप्ट है, फॉर्मूला है, उसके थ्रू भी हम करेंगे। अगला प्रश्न, इसको भी हम इसी तरीके से सॉल्व करते हैं। तो 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5, और 30% का मतलब होता है 3/10, और 40% का मतलब होता है 2/5।
क्योंकि 1/20% का मतलब होता है 1/5 और 20 दूना 40 तो 2/5 सीधे सीधे। तो पहले मूल्य था 5, फिर मूल्य हो गया 4, पहले मूल्य था 10, फिर मूल्य हो गया 3 की कमी 7, फिर मूल्य था कितना 5 और फिर मूल्य हो गया 3। खत्म। अब क्या कट रहा है कुछ, तो आप काट भी सकते हैं। यहाँ पर क्या हो रहा है, 5 से 2 से कट जाएगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा। 55 25 पंचे 125 125, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 14 14 42। ठीक है ना भाई, कितने की कमी देखने को मिल रही, कितने की कमी देखने को मिल रही, आप सीधा ही घटा देंगे तो यहाँ पर 3 आ जाएगा। और फिर इसके बाद में 2 के मान 12, 12 में से 8 चलेंगे, 12 में से 4 चलेंगे, 8 बच्ची हासिल आ गई 1 मतलब 83 और कितने 125 से कोड है 100%। 25 पंचे 125 या फिर 25 पंचे 125 25 चौको 100। फिर अब यहाँ पे गुणा करके आप सीधा ही क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2 से गुणा कर देंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, यहाँ पे 2 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, यहाँ पे 10 हो जाएगा, सीधे दशमलव लग जाएगा। 8 से गुणा करेंगे, 8 3 24 की 4 हासिल आएगी 2, 18 की 64 64 2 68। यहाँ पर 16.6 की यहाँ पर डिक्रीज क्या होगा हमारा, यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट आएगा, ये कितना आ जाएगा 16.6। ठीक है ना भाई, 16.6। अब अगले प्रश्न को हम सॉल्व करते हैं सेम इसी तरीके से। तो इसे क्या करना है, 10% की वैल्यू होती है 1/10 और 20% की वैल्यू होती है 1/5 और 30% की वैल्यू होती है 3/10। बस कुछ नहीं, 10 से 1 की कमी हुई तो 10 से कितना हो गया 9 हो गया, और 5 से कितना हो गया 4 हो गया, 10 से कितना हो गया 7 हो गया। बस इसे सॉल्व कर लो आप। कैसे सॉल्व करेंगे, सीधे सीधे पहले क्या कर लेंगे आप, सीधा गुणा कर लो, कितना हो जाएगा यहाँ पे 500 यहाँ पर 9 7 63 पूरे 4 4 3 12 की 2 हासिल करेंगे 6 6 24 25 252। कितना हो रहा है भाई 252। ठीक है ना भाई 252, 6 4 24 1 25। ठीक है भाई ओके। कितने की कमी आ रही है भाई 250 248। कितने की भाई 248 की कमी आ रही है 500 पर। कितने पर 500 पर, पूरे 100%। 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएंगे, यहाँ पर 2 से गुणा कर दो, नीचे 2 से गुणा कर दो, दशमलव लगा देंगे तो कितना हो जाएगा 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1 4 दूनी 8 1 9 2 दूना 4 49.6%। ये क्या हो जाएगा हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट। कितना हो जाएगा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हमारा कितना हो जाएगा 49.6 हो जाएगा। ये हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना, यहाँ पर ये हमारा आंसर है। ऐसे ही यहाँ पे हमने किया था, ये हमारा आंसर है। ठीक है ना भाई, इसी प्रकार से हमें देखो ये सबसे सरल तरीका है। कैसा है भाई, सबसे सरल है। सीधे ही आप मान रख देंगे, आपको वो झंझट में नहीं बचना कि जोड़ो क्या करो कैसे करो। ऐसे वो भी समय बचाएगा, ऐसा नहीं कि वो समय नहीं बचाएगा, इसमें भी बहुत कम समय लगेगा और ज़्यादा आपको कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं रहेगी। फिर हमारा अगला प्रश्न है, उसमें हमें क्या करना है, 20% की वैल्यू कितनी होती है 20% की वैल्यू होती है 1/5। 30% की वैल्यू कितनी होती है 3/10। ठीक है ना भाई, तो पहले वैल्यू थी 5, फिर वैल्यू हो गई 4, फिर पहले वैल्यू थी 10, फिर हो गई 3 की कमी हो जाएगी तो 7। बस कुछ नहीं, आप गुणा कर दीजिए 50 यहाँ पर इस अगले वाले प्रश्न को, इस वाले प्रश्न को कितने की कमी हो रही है भाई 7 चौको 28 10 15 50। कितने की कमी हो रही है भाई 25 50 और 3 मतलब 22 की कमी हो रही है। कितने की 22 की, यहाँ पर 22 की कमी हो रही है। डिक्रीज कितने का हो रहा है 22 का, किस पे 50 से। तो बस कुछ नहीं 100% निकाल दो आप, 50 से कम 50 50 गुना 100 44%। ये सीधा आ जाएगा। ठीक है ना भाई, आप कैसे जोड़ेंगे क्या करेंगे, मुझे लगता है कि ये बेहतर है। अब आपको क्या लगता है ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना भाई, ठीक है सर जी ओके। आप अगला प्रश्न, इसको भी ऐसे ही सॉल्व करना है। 30% का मतलब कितना होता है 30% का मतलब 3/10। ठीक है ना भाई,
30% का मतलब होता है 3/10 और 15% का क्या लिखेंगे आप? 15% का सीधे सीधे आप काट लो। 15% 100 5 है 15 और 5 10 3/20। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा? 15% का कितना आ जाएगा भाई? 3/20। ठीक है ना भाई? 3/20 आ जाएगा। तो पहले मूल्य था 10, फिर मूल्य हो गया कितना? 7। पहले मूल्य था 20, फिर मूल्य हो गया कितना? 17। बस इसे सॉल्व कर लो। यहाँ पर हो जाएगा 200, यहाँ पर 17 7 119 होता गया। 17 7 119। बस कितने की कमी हो रही? 20 80 81। 81 की कमी हुई किससे? 200 से। बस कुछ नहीं, सॉल्व कर दो। खत्म खत्म खत्म। ठीक है ना भाई? 2 से काटा, 2 चौको 8, 2 चौको 8, 40.5 40.5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 40.5 हमारा आंसर आ जाएगा। इक्विवेलेंट डिस्काउंट अर्थात समतुल्य भत्ता ये हमारा आ जाएगा। तो इंक्रीज के लिए क्या करना है? सीधे सीधे आप इंक्रीज के कैसे क्या करेंगे? इंक्रीज के लिए मैंने क्या किया था? डिक्रीज के लिए मैंने 1 की कमी की थी। इंक्रीज के लिए आप 9 से क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। सीधे सीधे कर सकते हैं आप। कैसे कर सकते हैं? सीधे सीधे यहाँ पर 9 से कितना होगा? 10 होगा, और 8 से कितना हुआ? 11 हुआ, और 10 से कितना होगा? 11 होगा। बात खत्म। यहाँ से सॉल्व कर देंगे, 10 से 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? फिर कट रहा है क्या? नहीं कट रहा। 9 8 72 हो जाएगा, 11 11 121 हो जाएगा। कितनी की वृद्धि हुई? 21 और 28। 21 और 28 कितना हो रहा है? 40 40 49 49 की वृद्धि हुई। 49 की वृद्धि हुई है। किससे हुई है भाई? 72 से हुई है। और यहाँ पर 100% इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा। सीधा सीधा यहाँ पे वृद्धि हमारी निकल आएगी। ऐसे ही सेम सब में ऐसे ही करना है। सेम ये कौन सा हो जाएगा? इक्विवेलेंट इंक्रीज वाला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है ना भाई? इसी प्रकार से यहाँ पे करना है। तो यहाँ पे आपको क्या करना था? 5 से 6, 10 से 13 और 5 से 7। तो कितना हो जाएगा? कट रहा है क्या? कट बिल्कुल भी नहीं रहा है। 55 25 250 250 13 7 91 6 कम 6 6 कम 6 9 7 63। बहुत ज़्यादा। हाँ, 13 7 91 6 कम 6 9 7 63 663। कितने की वृद्धि हुई है? यहाँ पर देख लेना है कितने की वृद्धि हो रही भाई? 6 आ जाएंगे सीधे के सीधे। 6 आ जाएंगे। 6 6 6 6 3 के माने 13। 13 में से 5 चली गई, कितना बचा? 8। फिर हासिल आ जाएगी यहाँ पे। 6 में से 3 गया 3 386 अपॉइंट 636 इंटू 00। इसको सॉल्व करेंगे सीधे ही आ जाएगा। ऐसे ही करना है सीधे के सीधे तरीके से। अब हम जैसे बात करते हैं क्या, हम अपने इस वाले प्रश्न पर पहले चर्चा करते हैं। कैसे करते हैं? किससे? एक्स वाली तरीके से इनको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है ना भाई? तो इसमें वाले प्रश्न में क्या बोला गया है? किसी संख्या में पहले 40% की वृद्धि, फिर 25% की कमी हुई, फिर से 15% की वृद्धि के बाद 20% की कमी हुई। तो बस इसको क्या करना है आपको? कुछ नहीं करना था। क्या नहीं करना था? 40% का मतलब कितना होता है? 40% का मतलब होता है 2/5। ठीक है भाई? 40% का मतलब 2/5 होता है। फिर लिखा था 25%। 25% का मतलब कितना होता है? 25% का मतलब होता है 1/4। फिर इसके बाद में लिखा है 15%। 15% का मतलब कितना होता है? 15% का मतलब होता है कितना लिखा था अपन ने? 15% का मतलब यहाँ पे 15% का मतलब कितना लिखा था भाई? 15% 3/20। कितना है भाई? 3/20। ठीक है। फिर इसके बाद में क्या लिखा है? 20%। 20% का मतलब कितना होता है? 20% का मतलब होता है 1/4। ठीक है भाई? ठीक है। 25 चौका 100, 20 25 100, 1/5। ठीक है, ये वाली कंडीशन। अब बस यहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज की जहाँ पर चर्चा की गई होगी बस वहीं से सॉल्व कर दो आप। बस जहाँ पर डिक्रीज और इंक्रीज की चर्चा की गई होगी वहीं से सॉल्व कर देना है। ये फॉर्मूले आप मैं दोबारा लिख दूंगा। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व किया कैसे? यहाँ पर 40% की वृद्धि मतलब पहले मूल्य था कितना? 5। पहली संख्या थी 5, 5 से वृद्धि हुई तो कितना हो गया? 5 और 2 7। फिर बोला जा रहा है 25% की कमी मतलब पहले थी 4 और फिर 1 की कमी हो गई तो फिर हो गई 3। फिर इसके बाद में बोला है 15% की वृद्धि। 15% की वृद्धि मतलब 15% की वृद्धि मतलब पहले थी 20 फिर हो गई कितनी? 23। फिर इसके बाद में पहले थी कितनी? 5 और फिर हो गई 4। बस इसको सॉल्व करना है, सीधे सीधे खत्म हो जाएगा।
4 से 4 यहाँ पे कट रहा है, ठीक है। फिर कट रहा है क्या कोई? फिर नहीं कट रहा यार। 55 25 25 दूनी 50, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 500। और फिर यहाँ पर कितना हो रहा है? 21 23 23 21, 3 एकम 3 23, 3 दूना 6, 2 दूना 4, 3 8, 483। कितना? 483। तो यहाँ पर कितने की कमी हुई है भाई? कितने की कमी हुई है? यहाँ पर दिख रहा है भाई मेरे को कि 17 की कमी हुई है। कितने की भाई? 17 की कमी हुई है। किससे? 500 से। और बस 100% आप यहाँ पे लग दीजिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। और फिर यहाँ पे क्या किया आपने? 17 दूना 34, 5 दूना 10, 3.4, 3.4 की यहाँ पर क्या देखने को मिली है? कमी देखने को मिली है। इक्विवेलेंट डिस्काउंट यहाँ पर आ जाएगा 3.4%, ठीक ना भाई? ये हमारा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा। 3.4 की कमी देखने को मिली है, ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाएगा, ठीक है ना भाई? तो ये वाला तरीका भी बहुत अच्छा है। इसके बाद में हम क्या करते हैं कि हम करते हैं अपने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो हमने फॉर्मूला बताया था उसके अकॉर्डिंग अगर हमें सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे, ठीक है? देखो, जो अभी तरीका बताया है वो यूज हमें तब करना है जब हमें यहाँ पर कैसी दी हुई हो? फ्रैक्शन में वैल्यू दी हुई हो। फ्रैक्शन कैसी हो? मिक्सर फ्रैक्शन हो, तब हमें ये वाली कंडीशन यूज करनी है। कौन वाली? ये यहाँ पर रेशो वाली कंडीशन है, तब हमें उसे यूज करना है, अन्यथा यूज नहीं करना, अन्यथा हमें यूज नहीं करना। ये जब भी यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन वाली कंडीशन दी होगी तब उसे आप सॉल्व करना, अन्यथा सॉल्व मत करना, ठीक है ना भाई? फिर आप किससे फॉर्मूले से और अच्छी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है? ओके सर जी, ये मिक्स फ्रैक्शन के लिए बताया गया था, क्योंकि उसमें क्या होता है वो हमारा फॉर्मूला से सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, और हमें समय बचाना है, ना कि लगाना है, ठीक है ना भाई? ओके सर, इसको भी सॉल्व करेंगे, ठीक है? अब करते हैं हम अपने फॉर्मूला से सॉल्व, ठीक ना भाई? तो यहाँ पर हम करेंगे कौन सा? पहले यहाँ पर लिख देते हैं कौन सा? इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए कौन सा था? x प्लस वाई माइनस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ये वाली कंडीशन यहाँ पर थी। और फिर इक्विवेलेंट इंक्रीज के लिए कौन सा था? x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई अपॉन 100, ठीक है ना? ये दो फॉर्मूले हमने देखे थे, बस इसे यहाँ पर अप्लाई करना है। इसमें अप्लाई नहीं करेंगे आप, इसमें अप्लाई करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय खाएगा, इसलिए इसमें अप्लाई नहीं करेंगे, ठीक है? सीधे ही आते हैं सीधे सटीक वाले प्रश्नों पर। जोड़ा कितना हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर कितना हो रहा है? 50 प्लस कितना हो जाएगा? 3 दूनी 6 माइनस करना है, घटाना है, -6, ठीक है? घटा दिया तो कितना हो जाएगा? 48। ये 48% आ गई, इन दोनों को सॉल्व किया तो 48% आ गया। अब इसकी और इसकी कंपैरिजन करना है, तो इनको करेंगे कंपैरिजन, तो हमारा कितना है? 48%। तो सीधे ही यहाँ पे आप लिख लेंगे क्या? 48%, इनसे निकला अपना, ठीक है भाई? अब इन दोनों को लेना है, x इसको ले लेंगे, y इसको ले लेंगे, तो क्या हो जाएगा? इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 88 और माइनस 48 इंटू 40 अपॉन 100, एक जीरो से एक जीरो खत्म। कितना हुआ? 4 चौको 8 चौको 32, 3 और 4 चौको 16 और 3 17, 172, मतलब 17.2। इसको घटा देंगे आप, सीधा घटाओ तो कितना आ रहा है? 17.2 घटा देंगे 8 आ जाएगा, यहाँ पे आएगा कुछ नहीं आएगा, और यहाँ पे 7 आएगा, 70.8। तो यहाँ पर हमारा कितना आ रहा है? 70.8, ठीक है ना? 70.8 हमारा आएगा। इतना ही आ रहा था ना? कहीं गलत तो नहीं किया? कहीं गलत तो नहीं किया सर जी? 48 40 88, 0 से 0 खत्म, 8 चौको 32, 3 4 चौको 16 3 17, 17.2, 8 आगे 1 8 0 7 सही, ठीक है ना? ये हमारा इक्विवेलेंट डिस्काउंट हो गया, ठीक है ना? ये ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं इसी फॉर्मूले से।
पहले 2 को लेंगे, 2 को लिया तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 30 हुआ माइनस 2, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 28%। ठीक है ना भाई, ये हमारा 28% आएगा। अब x की वैल्यू कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी, y की वैल्यू कौन हो जाएगी, ये हो जाएगी। ठीक है ना भाई, ओके। अब सीधे सीधे कितना हो जाएगा, 58 हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को जोड़ देंगे, x प्लस वाई को 58 माइनस 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 माइनस। अब क्या करेंगे आप, क्या करना है, 28 इंटू 30/100, 0 से 0 खत्म, 8 13 24 लगी 2 3 दूनी 6 2 8 8.4 हटाएंगे, कितना आ जाएगा यहाँ पे 49.6%। देखो आंसर तो वही आ रहे हैं, आंसर वही आ रहे हैं। ठीक है ना भाई, इक्विवेलेंट डिस्काउंट, इक्विवेलेंट डिस्काउंट। ठीक है ना भाई, आंसर वही आ रहे हैं। इसको भी वैसे ही सॉल्व करेंगे, सीधे ही उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। 30 20 50 ये वाला कर तो चुके ना, नहीं किया, हाँ 30 20 50 वाला किया ना, 30 20 50 वाला किया, 48% इसका सीधा वहाँ पे आ जाएगा। फिर 30 15 ये वाला करो, ठीक है, 30 15 वाला ये वाला हम करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 45 माइनस 30 इंटू 15/100, 10 से 10 खत्म। फिर 15 3 45, 4.5, इसमें से घटा देंगे 4.5, जो आपका बचेगा कितना 40.5, ये हमारा आ जाएगा। ऐसे करना था, कैसे करना था भाई, ऐसे करना था। इसी प्रकार से यहाँ पर 4 चीजें दी हुई हैं, 1 2 3 4 बार, तो इससे भी कर सकते थे, लेकिन इसमें टाइम लगेगा, आपको 4 बार यूज करना पड़ेगा, तो ये वाला यहाँ पर सुटेबल नहीं है। ये वाली कंडीशन तब सुटेबल है जब यहाँ पे 2 दिख रही है आपको, तब भी वो वाली कंडीशन सुटेबल है। कौन सी, 20% की वैल्यू 1/5 होती है, 30% की 3/10 होती है। ये वाली जो फ्रैक्शन वाली वैल्यू है वो सबसे जो फॉर्मूला है सबसे बेहतर है, वो डायरेक्ट सबसे बेहतर है, ऐसा कर सकते हैं। सेकंड जो आप परफॉर्म करना चाहते हैं तो ये वाला तरीका फॉर्मूला वाला उपयोग कर सकते हैं, बेसिक वाला उपयोग नहीं करना है, लेकिन आना चाहिए आपको। ठीक है ना भाई, अब इंक्रीज की बात कर लेते हैं, इंक्रीज की बात करते हैं। इंक्रीज में बस कुछ नहीं है, सेम है यार, ये डिक्रीज वाला हो गया, इंक्रीज वाला भी सीधे हो जाएगा सॉल्व, कुछ नहीं करना यार। ये जो यहाँ पे आ रहा था, ये यहाँ पे जो आ रहा था उसमें बस में जोड़ते जाना है, जो घटाया था जहाँ जहाँ वहाँ जोड़ देंगे, जहाँ जहाँ घटाया है वहाँ जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। कैसे देखते हैं, यहाँ पर क्या करना है, x प्लस वाई कितना हो गया 50 प्लस 3 दूनी 6 56, यहाँ पर कितना आ रहा है 56%। x की वैल्यू कितनी आ रही है 56, y की वैल्यू है 40, 56 40 कितना हो जाएगा 96 प्लस 56 इंटू 40/100, 10 से 10 खत्म, 6 चौको 24 के 4 हंसा लगे 2, 6 चौको 5 चौको 20 तो 22.4। इसको मैंने इसमें जोड़ा तो कितना हो जाएगा 6 2 8 9 2 11.8, ये हमारा आ जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा इक्विवेलेंट इंक्रीज वाला। ये इंक्रीज वाला है, क्या है भाई, इंक्रीज वाला है, डिक्रीज वाला नहीं है, इंक्रीज वाला है। ठीक है ना भाई, इसी प्रकार से यहाँ पे भी सॉल्व करना है। x प्लस वाई 30 और 3 लोग 32, यहाँ पर कितना आ रहा है 32। ये समझ में आ रहा है ना, मैं जल्दी जल्दी करवा रहा हूँ, वो इसलिए करवा रहा हूँ कि सीधे सीधे x प्लस वाई 20 और 10 30, x इंटू वाई अपन 100, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 2 एकम 2, 30 और 2 32% यहाँ पे आ गया, बस इसको x मान लिया, इसको y मान लिया। ठीक है ना भाई, ऐसे जोड़ेंगे तो 62 प्लस 30 इंटू 32 इंटू 30/100, 10 से 10 खत्म, 3 दूनी 6 3 का 9 9.6, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पर 71, कितना हो जाएगा 71.6%। ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट इंक्रीज। ठीक है ना भाई, ये इंक्रीज है, ये क्रमागत वृद्धि वाली, जो क्रमागत वृद्धि हुई समतुल्य वृद्धि है, ये है 71%। ठीक है ना भाई, ये हमारा आंसर होगा। इसी प्रकार से यहाँ भी करना है, ये 20-30 वाला किया, 20-30 वाला किया तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 56, कितना आ जाएगा 56, यहाँ पर सीधे ही 56 आएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर 45 प्लस 30 इंटू 15/100, 0 से 0 खत्म, 15 3 45, 4.5, इसमें जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 49.5%। यहाँ पर ये क्या हो जाएगी
इक्विवेलेंट इंक्रीज, ये इंक्रीज है, क्रमागत वृद्धि है, ठीक है ना, ये क्रमागत वृद्धि है। इस तरीके से हम सारे फॉर्मूले यूज कर सकते हैं, आपको भी करना है बहुत ही तेज रफ्तार से, ठीक है ना भाई। इस रफ्तार को बना के रखें, आगे जो प्रश्न हमें देखने को मिलेंगे उस पर हम और बेहतरीन तरीके से परफॉर्म करेंगे। आखिरकार इतनी और इतनी प्रैक्टिस इसलिए कराई गई है कि इन प्रश्नों में आपको दिक्कत ना है, एग्जाम में आए हो आप देखें और सीधा टिक लगाएं, बात कदम आगे बढ़ें, ऐसा है ना, ऐसा ही होना चाहिए, ठीक है ना भाई। तो ठीक है, हम आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल, और कल की क्लास में ऐसे प्रश्नों से हम रूबरू होंगे और उन्हें सॉल्व करेंगे। बस आपको क्या करना है, इस बेसिक पर थोड़ी और प्रैक्टिस कर लेनी है और थोड़ी पकड़ कर लेनी है, और जो फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला या ट्रिक दिखाई है वो केवल यहाँ पे भी जो एक नई ऐड करना है, क्योंकि अब फ्रैक्शन में वैल्यू आ जाएगी मिक्स फ्रैक्शन में, तब यहाँ पर आप ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, बेसिक यूज नहीं कर सकते उसमें, क्योंकि बहुत ज़्यादा समय लगेगा, इसलिए वो यूज नहीं कर सकते। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको रेशो से करना पड़ेगा, अनुपात से करना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर अनुपात वाली कंडीशन बताई गई है, ठीक है ना भाई। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, और आप प्रैक्टिस करते रहिए, और हम फिर मिलते हैं कल नए प्रश्नों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय श्री राधे कृष्ण।